नमस्कार दोस्तों, मैं लल्लन भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर शहीद हीरा सिंह राजकीय पीजी कॉलेज, धानापुर, चंदौली। मेरे सेमिनार प्रेजेंटेशन का टॉपिक है पेंसिल की कहानी, जो एक बच्चा और उसकी दादी माँ पर आधारित है। कहानी में एक बच्चा अपनी दादी माँ को पत्र लिखते देख रहा था। वो पूछता है कि क्या हमने जो किया है उस पर आप एक कहानी लिख रही हैं? क्या यह मेरे बारे में एक कहानी है? तो उसकी दादी माँ पत्र लिखना रोक देती है और अपने पोते को संबोधित करती है कि मैं तुम्हारे बारे में ही लिख रही हूँ, किंतु वास्तव में मेरे शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण मेरी यह लेखनी है, जिसका उपयोग मैं लिखने के लिए कर रही हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि तुम बड़े होकर इस लेखनी के समान बनोगे। बच्चे का कौतूहल जागता है और वह पेंसिल को देखकर पूछता है कि यह तो किसी दूसरे पेंसिल के समान है, इसमें कोई विशेष बात तो नहीं है। तो उसकी दादी कहती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम चीज़ों को कैसे देख रहे हो। इसमें 5 विशेषताएं हैं। यदि इन्हें तुम देख पाते हो तो तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो सदा इस विश्व के साथ शांतिपूर्वक रह सकता है। इसकी पहली विशेषता, तुम बहुत महान कार्य करने के लिए सक्षम हो, मगर यह कभी मत भूलना कि कहीं तुम्हारे ऊपर एक हाथ है जो तुम्हारा हर घड़ी मार्गदर्शन करता है। हम उस हाथ को ईश्वर कहते हैं। वह अपनी इच्छा के अनुसार हमारा पथ प्रदर्शित करता है। दूसरी विशेषता, हर थोड़ी देर पर मुझे रुकना पड़ रहा है और एक तेज धार के यंत्र से पेंसिल को छीलना पड़ रहा है। इससे पेंसिल को थोड़ी यातना तो झेलनी पड़ रही है, मगर इसके बाद वह नुकीली और धारदार हो जाती है। इसी प्रकार तुम्हें भी कभी कभी दुख दर्द में धैर्य से कार्य लेना सीखना चाहिए। यह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को कभी कभी जब परेशानी आती है, जब समस्या आती है, उसको उसका धैर्य के साथ सामना करना चाहिए। और जब व्यक्ति उसका सामना करता है और कठिनाइयों का सामना करने से वह सीखता है और वह निखर कर एक बेहतर इंसान बनता है। तीसरी विशेषता, पेंसिल सदा हमें इसकी अनुमति देती है कि हम एक रबड़ का प्रयोग करके अपनी किसी त्रुटि को मिटा दें और उसका सुधार कर सकें। इसका अर्थ यह है कि अपनी गलतियों को मानना और सुधारने में कोई शर्म की बात नहीं है। यदि व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारता है और उसको मान लेता है तो वह हमेशा एक न्याय के पथ पर चलता है और हमें न्याय के पथ पर चलने के लिए वह सहायता करता है। यानी व्यक्ति को हमेशा, इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को हमेशा जब उसके द्वारा गलती होती है तो उसको हमेशा सुधारने का प्रयास करना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए कि हमसे जो गलती हुई है हम उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। इससे क्या होता है कि व्यक्ति हमेशा उसके द्वारा जो गलतियां होती हैं और वो सुधार करता है तो हमेशा एक अच्छा इंसान बनता है और हमेशा वह न्याय के रास्ते पर चलता है। चौथी विशेषता, यह लकड़ी का बाह्य अंग नहीं अपितु उसका आंतरिक ग्रेफाइट है। यानी जो पेंसिल के ऊपर का लकड़ी है उसके अंदर जो ग्रेफाइट, उसके बारे में बात हो रही है, जो पेंसिल को उसका महत्व देता है और अर्थपूर्ण बनाता है। यानी उसके अंदर जो विशेषता है उसके ग्रेफाइट से। इसलिए तुम भी सदा अपने अंतर्मन की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित रखो। यानी व्यक्ति को अंदर की जो चीज़ें हैं, हर चीज़ की जो विशेषता है उसके अंदर निहित है, उसको उस पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। जब व्यक्ति
उस पर ध्यान केंद्रित करेगा, उसको पहचानेगा, तो उसके महत्व के बारे में समझेगा या अपने महत्व के बारे में समझेगा। आगे वही जो उसकी जो विशेषता है, आगे उसको एक बेहतर इंसान बनाती है। उसकी विशेषताओं के बारे में लोग जानते हैं और उसकी छवि जो होती है एक समाज में एक अच्छे इंसान के रूप में उभर कर आती है। और अंत में पेंसिल की जो पांचवी विशेषता है कि पेंसिल सदा एक निशान छोड़ जाती है। इस प्रकार तुम जीवन में जो कुछ भी करो सावधानी पूर्वक करना, क्योंकि याद रखो कि हमारा किया हुआ सब कुछ अपने पीछे एक चिन्ह छोड़ जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति हैं या हम सभी के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको याद किया जाता है। हमें जो भी कार्य करना चाहिए बड़ा सोच समझ के करना चाहिए और सही करना चाहिए, सही दिशा में करना चाहिए, क्योंकि उसी को लोग याद करते हैं। उसकी जो छाप, उसकी जो विशेषता है वही याद की जाती है, व्यक्तित्व को याद किया जाता है। और आज भी वर्तमान समय में या पहले भी जो लोग महान व्यक्ति बने हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उसी की वजह से लोग को याद किया जाता है। हमारे देश में भी बहुत से ऐसे महान व्यक्तित्व के लोग हैं, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फूले हुए, महात्मा गांधी हुए, डॉक्टर BR अम्बेडकर हुए, बहुत सारे ऐसे नेता भी हुए हैं जिनको कि हम उनके कार्यों से जानते हैं। तो इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें हर चीज़ को समझना चाहिए और सही दिशा में काम करना चाहिए, धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। अगर कोई परेशानी आती है तो उसका सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। और कठिनाइयों में व्यक्ति जब धैर्य की परीक्षा ली जाती है और अगर उसमें सफल होता है तो वह एक अच्छा इंसान बनता है, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उससे वो प्रेरणा भी लेता है कि हम आगे भी अगर ऐसे करते रहेंगे तो हमें याद किया जाएगा। या फिर जो न्याय, हम सामाजिक न्याय की बात करें तो इस कहानी से हमें एक सामाजिक न्याय करने की भी प्रेरणा मिलती है कि हमारे ऊपर भी एक हाथ है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, कि हमारे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो उसको देख रहा है। अगर हम इन सब चीज़ों को समझ के अगर कार्य को करेंगे तो हमेशा हम एक न्यायपूर्ण राह पर चलकर कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद।